गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की देन का हम शुक्रिया अदा कैसे कर सकते हैं, कैसे शुक्राना कर सकते हैं उसकी दी हुई हर चीज़ का। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसमें हम जान पाएंगे कि कैसे परमात्मा के दिए का हम शुक्राना कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बहुत नाशुक्रे हैं, परमात्मा की दी हुई चीज़ का कभी भी उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं किया। ऐसे लोगों की बहुत बुरी गत होती है, ना तो वो 84 से मुक्त हो पाते हैं और साथ साथ वो पाप की ढेरी लगाते जाते हैं। हर जन्म में वो पाप ही कमाते जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें 84 से मुक्त होना है, हमें पुण्य कमाने हैं, ना कि इस संसार में भटकते रहना है। तो सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी जो हमें 84 से मुक्त होने में मदद करेगी, कैसे परमात्मा की तरफ ले जाएगी, वो सबक सिखाएगी। तो ये कहानी है एक आदमी की जो सड़क से गुजर रहा था। रास्ते में एक जगह उसने बोर्ड लगा हुआ देखा जिसमें लिखा था परमात्मा की किराने की दुकान। तो उसकी दिमाग में ऐसे आया कि परमात्मा की किराने की दुकान हो कैसे सकती है। उसके मन में तो और ज़्यादा जानने की इच्छा बढ़ गई कि क्यों ना इस दुकान पे जाके देखूं कि इसमें बिकता क्या है, आखिर क्या क्या मिलता है। जैसे ख्याल आया उसके मन में, दरवाज़ा अपने आप खुल गया उस दुकान का। उसको और ज़्यादा अचंभा हुआ कि ऐसी कैसी दुकान है। मेरे मन में जाने का विचार आया तो तुरंत उसका दरवाज़ा खुल गया, और जैसे ही दरवाज़ा खुल गया उसने तुरंत अपने आप को दुकान के अंदर पा लिया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जादू हो रहा हो। जरा सी और इच्छा थी उसके मन में जानने की कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया, खोलने नहीं पड़ते। उसने दुकान के अंदर देखा जगह जगह परमात्मा के दूत खड़े थे, यानी कि देवदूत खड़े हुए थे। एक देवदूत ने उसको टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी करो। वहाँ वो सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए होता है। देवदूत ने कहा, एक बार में टोकरी भर के ना ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब उसने सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, देख के बड़ा अचंभा हुआ कि वहाँ पे काफ़ी सारे डिब्बे रखे हुए थे। उन डिब्बों पे लिखा हुआ था, एक पे धीरज था, एक पर प्यार लिखा हुआ था, एक पर समझ लिखी हुई थी, तो एक पर विवेक यानी कि ज्ञान लिखा हुआ था। अब उसने सबसे पहले धीरज का डब्बा उठाया, फिर प्रेम का डब्बा उठाया, फिर समझ का, फिर एक दो डिब्बे उसने ज्ञान के भी ले लिए। आगे जाकर विश्वास के 2-3 डब्बे उठा लिए। उसकी टोकरी भरती जा रही थी। आगे पवित्रता का डब्बा आया तो उसने बोला कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया तो उसने शक्ति भी ले ली, हिम्मत भी ले ली, हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। आगे सहनशीलता ले ली, फिर मुक्ति का डिब्बा भी ले लिया। उसने वो सारी चीज़ें खरीद ली जो उसके मालिक ने यानी कि उसके परमात्मा को, हमारे परमात्मा को पसंद है। फिर जिज्ञासु की नज़र प्रार्थना पर पड़ी, उसने उसका भी एक डिब्बा उठा लिया कि सब गुण होते हुए अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं परमात्मा से प्रार्थना कर लूँगा कि हे परमात्मा मुझे माफ़ कर देना। आनंद शांति गीतों से उसने अपनी पूरी टोकरी भर ली, पूरी बास्केट भर ली। फिर वो काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना है। देवदूत बोला, मेरे बच्चे यहाँ के बिल को चुकाने का ढंग भी परमात्मा की तरह है, यानी ईश्वरीय है।
अब तुम जहाँ भी जाना इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। इन चीज़ों का बिल इसी तरह चुकाया जाता है। कोई कोई बिरला इस दुकान पर आता है और जो इस पर प्रवेश कर पाता है वो मालो माल हो जाता है। वो इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। प्रभु की ये दुकान सतगुरु के सत्संग की ही है, यानी कि ये जो परमात्मा की दुकान जिसके तुम अंदर आ पाए, ये सतगुरु का सत्संग ही तो है। सतगुरु की शरण में आके उसके वचनों से प्रीत करते हैं तो सब गुणों के खजाने हमको मिल जाते हैं। फिर कभी खाली हो भी जाए फिर सत्संग में आकर फिर बाल्टी भर लेते हैं। अच्छी बातें जहाँ मिले ले लो, अपना लो, जीवन में उतार लो। इसी को आत्मनिर्माण कहते हैं, जो हमेशा चलने वाला है। हमेशा याद रखें परमात्मा देख रहा है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, हम अपने परमात्मा के दिए का ऐसे ही शुक्राना कर सकते हैं कि हम सत्संग जाएं या जहाँ पे भी हैं हम, वहाँ से हम अच्छी चीज़ें सीखें और उस अच्छाई को जितना हो सके बांटें। भाषण ना दें किसी को, आप वो अच्छाई बांटें। मतलब आप अगर अच्छे हैं, आप सत्संग जाके अच्छाई ग्रहण कर रहे हैं, कोई सहनशीलता अगर ग्रहण कर रहे हैं तो वो सहनशीलता बांटें। कोई खुशी लेके आ रहे हैं तो वो खुशी बांटें। किसी के चेहरे पे मुस्कान लेके आए, किसी का दुख दर्द दूर करें, किसी की सेवा करें। तो इन गुणों को बांटने से परमात्मा के दिए का शुक्रिया अदा हो जाता है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, धीरज अगर हिम्मत आपके अंदर है तो किसी ऐसे इंसान की हिम्मत बढ़ाओ जो हिम्मत हार चुका हो। प्यार अगर आपकी ज़िंदगी में है तो प्यार लोगों को बांटना सिखाओ कि एक दूसरे इंसान के प्रति कैसे प्यार आप बांट सकते हो, कैसे उनको प्यार करना सिखा सकते हो। अगर आपके अंदर समझदारी है तो वो समझदारी अपने आसपास अपने बच्चों को सिखाओ कि हमें समझ से काम लेना चाहिए, ज्ञान से काम लेना चाहिए। और विश्वास है तो विश्वास भी अपनी पीढ़ी को सिखाओ कि वो किसी का भरोसा ना तोड़े। आप अगर किसी का भरोसा नहीं तोड़ोगे, आगे अपने बच्चों को सिखाओगे तो आपके बच्चे भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अगर आप ही किसी का भरोसा तोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आपके बच्चे भी झूठ बोलना सीखेंगे, भरोसा तोड़ना सीखेंगे। तो हमेशा हमें परमात्मा की दी हुई चीज़ों को बांटना चाहिए। अब हम अपने बच्चों को पवित्रता सिखाएंगे तो बच्चे पवित्र रहेंगे। अगर हम उनको गंदगी सिखाएंगे, यानी कि जो ज़्यादातर हो रहा है इस दुनिया के अंदर कि हम बच्चों को गलत राह पर सिखाएंगे चलना, पवित्रता को छोड़कर, तो बच्चे गलत राह पर चल जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की दी हुई हर अच्छी चीज़ को बांटो। उसी तरीके से हम उसका शुक्रिया अदा करना सीख जाएंगे, कर पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें और परमात्मा के दिए का हर दिन शुक्रिया अदा करते रहें।